नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। पहलगाम आतंकी हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का कड़ा संदेश प्रेषित किया गया है। अब उसमें जो कहा गया है, पाकिस्तान के छात्र वीज़ा और पहलगाम हमले के बीच में संबंध जो है ये क्या है। पहलगाम हमले पर शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान तटस्थ जांच के लिए तैयार है। पहलगाम हमले पर ये शरीफ साहब की एक टिप्पणी आई है और ट्रंप साहब ने कहा है कि जम्मू कश्मीर हमला बुरा सपना था। यूएनएससी ने कड़ा संदेश दिया। ट्रंप ने कहा जम्मू कश्मीर पर हमला बुरा था। भारत कैसे सिंधु नदी के पानी को पाकिस्तान जाने से रोकने की योजना बना रहा है, एक बूंद भी नहीं। भारत कैसे सिंधु नदी के पानी को पाकिस्तान जाने से रोकने की योजना बना रहा है। अब इस बीच में ईरान ने भी एक संदेश भेजा है जिसमें 13वीं सदी की कविता के साथ भारत पाकिस्तान को मध्यस्थता करने का प्रस्ताव दिया है, जबकि जो कश्मीर का मसला है उसमें पहले भी हम किसी तीसरे व्यक्ति के साथ बातचीत का प्रस्ताव करना, इसको हमने कभी भी स्वीकार नहीं किया। ये दुनिया जानती है। अव्वल तो ये कोई मसला ही नहीं है, और जो पाकिस्तान से बातचीत का दौर बंद हुआ वो पाकिस्तान की बेजा और बकवास हरकतों के चलते किया गया। हमेशा से उसका ये रवैया रहा, पीठ पीछे छुरी घोंपना। और पाकिस्तान की सरकार हमेशा ही आतंकवादी और टेररिस्ट चलाते रहे, बल्कि मैं ये कहूँ कि वहाँ के सेना के अध्यक्ष खुद टेररिस्ट हैं। वो ऐसा बयान देते हैं जो बचकाने होने के साथ साथ ये भी संकेत देता है कि जो पहलगाम का हमला है ये उन्हीं ने करवाया है। मैं सीधा आक्षेप करता हूं उनके ऊपर। अब ये जो उन्होंने मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया उसमें सदियों पुराने सभ्यगत संबंधों का हवाला देते हुए 13वीं शताब्दी की फारसी कविता का हवाला देते हुए तेहरान ने कहा है कि वह क्षेत्र में तनाव करने में मदद करने के लिए तैयार है, और ये कहा कि भारत और पाकिस्तान को मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया। अनंतनाग जिले के पहलगाम आतंकी हमले का जो स्थल है वो भारतीय सेना के जवान वहाँ पर उस समय नहीं थे। मंगलवार को हुए घातक आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक और सैन्य तनाव बढ़ने के बीच में दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने की पेशकश की गई है। मुझे लगता है भारत सरकार जिसको सिरे से नकार देगी, टुकरा देना चाहिए उनको। और ये कहना कि कोई मध्यस्थता करेगा, इसमें हमें मध्यस्थता करवाने की ज़रूरत नहीं है। कश्मीर हमारा है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और यहाँ के राजा हमेशा भारत के साथ रहे हैं। भारत के वहाँ पर बहुत पुराने संबंध हैं, और कश्मीर हमारे भारत के नक्शे का सिरमौर है, यानी हमारा ताज है वो। अब सदियों पुराने सभ्यगत संबंधों का हवाला देते हुए, एक फारसी कविता का हवाला देते हुए तेहरान ने कहा, ये वहाँ पर विदेश मंत्री हैं सैयद अब्बास, उन्होंने शुक्रवार को भारत और पाकिस्तान को भाई जैसा पड़ोसी बताया। अगर आप भाई जैसा पड़ोसी बताते हो तो हमें स्वीकार है, हम तो भाई जैसा ही पड़ोसी चाहते थे, परंतु पाकिस्तान ने अपनी हरकतों से जो उसने की हैं उससे वो पड़ोसी भाई जैसा ना होकर दुश्मन जैसा हो गया है। भारत और पाक ईरान के
भाईचारे वाले पड़ोसी हैं जिनके बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और सभ्यगत संबंध हैं। अन्य पड़ोसियों की तरह हम उन्हें अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता मानते हैं। तेहरान के इस कठिन समय में अधिक समझ बनाने के लिए इस्लामाबाद और नई दिल्ली में अपने अच्छे कार्यालयों का उपयोग करने के लिए तैयार है। अराघाची के वक्तव्य के साथ प्रसिद्ध ईरानी कवि सादी शिराजी द्वारा लिखित 13वीं शताब्दी की फारसी कविता जो बानी आदम का एक उदाहरण भी दिया। कविता में लिखा, मानव एक समग्रता के अंग समान है, एक सार और एक आत्मा की रचना है। यदि एक अंग को कोई पीड़ा पहुंचाई जाए तो अन्य अंग बेचैन बने रहेंगे। बात बिल्कुल ठीक है। बानी आदम या आदम के पुत्रों को पूर्वी अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2009 में ईरान के लोगों को दिए गए नववर्ष के संदेश में भी उद्धृत किया था। ईरान की मध्यस्थता से पहले के समानांतर सऊदी अरब ने भी स्थिति को कम करने की कोशिश की है। सऊदी अरब विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रिंस फैसल बिन फरहान ने विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब और पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार के साथ साथ अलग फ़ोन कॉल पर बात की। जयशंकर ने एक बयान में कहा, सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान के साथ टेलीफोन पर बातचीत हुई। पहलगाम आतंकी हमले और उसकी सीमा पार संबंधों पर चर्चा हुई। मध्यस्थता की पेशकश भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने की आशंका के बीच की गई है। मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम शहर में हुए आतंकी हमले में 26-27 हमारे टूरिस्ट पर्यटक मारे गए थे। भारत ने सीधे तौर पर पाकिस्तान पर आतंकी समूहों को सीमा पार से समर्थन देकर इस हमले को अंजाम देने का आरोप लगाया और पाकिस्तान ने इसमें शामिल होने से इनकार किया, जबकि पहले लश्कर तैयबा ने इसको स्वीकार किया है। तनाव बढ़ने के साथ ही नियंत्रण रेखा LOC पर सैन्य आदान प्रदान की खबरें आई हैं। मतलब छुटपुट गोली चलने की भी बात कही गई है। इसमें बहुत हल्के किस्म के अस्त्रों का इस्तेमाल किया गया है। पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने कई बड़े कूटनीतिक और आर्थिक कदम उठाए हैं। बुधवार को सरकार ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया, जो नदी जल बंटवारे को नियंत्रित करने वाला 65 वर्ष पुराना द्विपक्षीय समझौता है। नई दिल्ली ने अटारी भूमि सीमा क्रॉसिंग को भी बंद कर दिया। पाकिस्तानी सैन्य अताशे को निष्कासित कर दिया, जो यहाँ पर दिल्ली में रह रहे थे। राजनयिक संबंधों को कम कर दिया, 55 की जगह 30 लोग रहेंगे। इसके अतिरिक्त सरकार ने अटारी सीमा पार कर देश में प्रवेश करने वाले सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 1 मई तक भारतीय क्षेत्र से बाहर निकल जाने का निर्देश दिया है। गुरुवार को इस्लामाबाद ने भारतीय वाणिज्यिक उड़ानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद करने की घोषणा की तथा तीसरे देशों के माध्यम से होने वाली वाणिज्य सहित भारत के साथ सभी व्यापार को निलंबित कर दिया गया। नियंत्रण रेखा पर तनाव, पहलगाम आतंकी हमला, ये बात जो है ये उतनी सस्ती और आसान नहीं है। और इसमें ये भी कहा गया कि ये वार गेम ऐसी हो सकती है, भारत पाकिस्तान का जो जंग का सिलसिला है वो बहुत पुराना है, जहां दुश्मन का दम निकलेगा और धरे रह जाएंगे परमाणु बम। ये एक ऐसी सोच है, ऐसा ये वॉर गेम सिद्ध होने जा रहा है जो कभी भी ना समाप्त होने वाली आशंका भी रखता है। तो जो बात कही जा रही है, पूरे विश्व के देशों का ध्यान अब भारत की ओर वो आँख उठाकर देख रहे हैं, कहीं भारत ऐसा कड़ा कोई कदम ना उठा ले। जबकि गलती पाकिस्तान के लोगों ने की, वहाँ के टेररिस्ट जो शेल्टर में रहते हैं, जो प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के और जो वहाँ के सैनिक अध्यक्ष हैं, उनकी कारस्तानी की वजह से ये सारे काम हुए हैं। अभी जो एक वीडियो भी मिला है जिसमें करीब 15-20 लोग स्टेज पर बैठकर बाहर भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए नजर आए,
और बड़ी लंबी लंबी उन्होंने बातें कही हैं, जबकि अगर काटो तो कतराए खून ना निकला, ये पाकिस्तान का हाल है। तो मेरा मानना ये है कि अगर विदेश के देश जो हैं अगर उससे अपने आप को संबंध करते हैं तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। परंतु जहाँ तक मध्यस्थता वाला संबंध है, पाकिस्तान हमेशा पिछले 7-8 दशकों से दुश्मनी निकालने का काम कर रहा है, और अभी भी उन्होंने हमारा एक सैनिक जो गलती से वहाँ चला गया था उसको अभी तक छोड़ा नहीं है। पाकिस्तान को मेरा मानना ये है कि एक बार कठोर सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। लाजमी हो जाता है जब वो उदंडता ऐसी जिसमें हमारे 26 लोगों की जान चली गई, उसको सिखाना एक कंपलसरी है, हमारे लिए मजबूरी है, हमें सिखाना ही पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा लेते हैं, और एक बार फिर से आपसे प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर सब्सक्रिप्शन में कमी आती है और आप हमारे चैनल का नोटिफिकेशन जब आपके पास आता है तो आपको नई नई सूचनाएं और नए विचार जानने को मिलते हैं। हमारा जो उद्देश्य है वो यही है, हम आपसे मॉरल और मेंटल सपोर्ट चाहते हैं, हम आपसे कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं चाहते। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक एंड शेयर भी करें। इसके साथ धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।